कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक माँ जो रहती है वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही रहती है। ये एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ रहती है जो हमेशा रोज़ उठती थी और सूरज उगने से पहले ही अपने काम की तरफ निकल जाती थी। पर जो उसकी बेटी थी मार्क, वो वहाँ पे उसकी माँ की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो एक लेटर तैयार करती है। वो एक लेटर में लिखती है मुझे प्लीज़ मदद चाहिए, और ऐसा होने के बाद वो उस लेटर को पोस्ट कर देती है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर हमारा भाई दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक विलेज की तरफ चल रहा था, जो उसे एक ऐसा मिशन चाहिए था जो उसकी लो प्रोफाइल बना के रखे। पर वहाँ पे वो विलेज में आने के बाद वहाँ पे एक आदमी जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे केस ले आए हो, तो हमारा भाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पे एक मिशन कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। और वो जैसे ही सामने जाता है उसे एक घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर कुछ दो लड़कियाँ लोग जो रहती है वो वहाँ पे अपना खाना खा रहे रहती है। तभी उन्हें एक दरवाजे की दस्तक होने की आहट आती है और वो देखते हैं कि उनके दरवाजे के ऊपर कौन आया है। तो वहाँ पे जैसे वो बढ़ने लग जाती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोल देती है मार्क, उसे दिखता है एक बहुत ही बड़ा नाइट उसके सामने। उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो नाइट बोलता है क्या तुम मार्क हो, जिस पे वो लड़की डरते हुए बोलती है हाँ मैं ही मार्क हूँ। जिससे वो बोलती कि आप कौन, आपको मेरे से क्या काम है। जिस पे हमारा ये मेन कैरेक्टर उसे एक मिशन का पर्ची दिखाता है, जिससे वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा जो मिशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मैं तुम्हारे इस मिशन में ऊपर तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ। ऐसा होने के बाद हमें कुछ घंटे के बाद का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गिल्ड असिस्टेंट था वो वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा था कि तुम ये छोटा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े काम है। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि नहीं, मुझे हर्ब्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये काम ले रहा हूँ। और ऐसा होने के बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस मार्क के साथ बात कर रहा था कि मुझे भी हर्ब्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये मिशन लिया है। और वो ऐसा होने के बाद वो दोनों शौक हो जाते हैं। पर वो लड़की मान जाती है कि उसके मदद के लिए एक बहुत ही हाई फाई नाइट आया है और वो जंगल की तरफ लेने चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो बोलती है कि वो अपनी मम्मी को मदद करना चाहती है क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो बहुत दिनों से काम करती है और उसको टाइम नहीं दे पाती है। और वो अगर कुछ अर्ब को बेच पाए तो वो बहुत ज़्यादा उसकी मम्मी का लाड़ करवाएगी, जिससे जो हमारा भाई है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, बस तुम मुझे बताओ क्या क्या करना है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो जंगल है वो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे और वहाँ पे हमारी जो लड़की थी वो उस फ्लावर को कलेक्ट करने में लग जाती है और वो बोलती चलो वहाँ पे एक फ्लावर है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है उसे कुछ तो भी हलचल दिखाई देती है। हमारा भाई देखता है कि वहाँ पे झाड़ियों में कोई तो भी है जो वहाँ पे हलचल कर रहा है और हमारा भाई उस लड़की को पीछे रहने को बोलता है और बोलता है कि रुको मैं इसे देखता हूँ। और वो जैसे ही झाड़ी हटाता है हमें दिखाया जाता है एक जो लोमड़ी का बच्चा है जो वहाँ पे स्पिरिट फॉक्स बोला करते थे उसे। और वहाँ पे वो देखता है तो स्पिरिट फॉक्स को वो अपने पहले हाथ देता है हमारा मेन कैरेक्टर, पर वो मेन कैरेक्टर के हाथ को ही काट देता है हमारा फॉक्स। फिर वो फॉक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। तभी हमारा भाई जो है उसे उसके पूरी तरीके से उसके जो जख्म है उसे हील कर देता है और हील करने के बाद जो हमारा स्पिरिट फॉक्स है वो पहले जैसा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसके साथ वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो बोलते आखिर मैंने एक मदद तो करती है एक बेचारे जानवर की। फिर तभी वो जो हमारा स्पिरिट फॉक्स है वो हमारे भाई को छोड़ के जा ही नहीं रहा था। तो लड़की उसे सजेशन देती है क्यों ना तुम उसे अपने पार्टी के अंदर ज्वाइन कर दो। तो वहाँ पे जो वहाँ पे फॉक्स है वो भी इस बात से एग्री हो जाता है और फिर हमारा जो भाई है उसे एक नाम दे देता है। वो उसे यही नाम देता है स्पिरिट फॉक्स, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नाम रहेगा। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों जो है वो एक पार्टी के अंदर आ गए थे। उनके जो अर्ब्स है वो भी अभी कलेक्ट करने ऑलमोस्ट हो गए थे। पर हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक तीरंदाज जो वहाँ पे आता है और बोलता है कि मैंने एक बहुत ज़्यादा खूंखार जानवर जो देखा है वो जंगल की तरफ गया है, प्लीज़ कोई वहाँ पे गया नहीं तो नहीं है। पर तभी वहाँ से जो हमारी मार्क की माँ जा रही थी वो बोल रही थी हाँ मार्क तो वहाँ पे झाड़ियों में अपने फूल लाने गई है, अगर उसके साथ एक नाइट भी है जो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पर जो हमारी मार्क की माँ है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती है क्योंकि वो उसकी लड़की अकेले जंगल में क्या कर पाएगी। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे मार्क के साथ उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर भाई है वो वहाँ पे उसके ऊपर नज़र रखे रहा था। पर वहाँ पे वो लड़की बोलती मार्क बोलती चलो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल है और वो पेड़ भी बहुत ज़्यादा रेयर दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पे हमें हमारे भाई को दिखता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जहाँ पे वो वहाँ पे लेटा हुआ था और जैसे ही वहाँ पे मार्क जाती है वो मॉन्स्टर एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद वो मॉन्स्टर मार्क के ऊपर हमला करने ही वाला था। इससे पहले जो मार्क कुछ समझ पाती वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर जो हमारा भाई वो बीच में आ जाता है और मार्क को अपनी गोदी में उठा के टेलीपोर्ट करने लग जाता है। पर हमें तभी दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल दिखाई दे रहा था, और वो जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उसने स्मोकिंग गैस फेंक दी थी जो बहुत ही ज़्यादा जहरीली थी, पर हमारा भाई जो है वो उससे ईजिली बचे जा रहा था। पर जो हमारा मॉन्स्टर पूरी तरीके से पागल यहाँ वहाँ पूरी तरीके से गैस फैलाई जा रहा था जहरीली, पर हमारा भाई बोलता है बस बहुत हो गया, मैं इस मॉन्स्टर को और नहीं सहूँगा, बस मार्क तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। तभी वो जो मॉन्स्टर वो उसके ऊपर हमला करने वाला था और अपने ज़मान की तरफ, और पर हमारा भाई जो है बच जाता है क्योंकि वो एक जंप मारता है, पर वो जो मॉन्स्टर की ज़मान थी उसने बहुत सारे पेड़ों को ही तबाह कर दिया था। मतलब वो मॉन्स्टर ऐसा वैसा तो नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर था, और वहाँ पे हमारा भाई जो था वो अभी टेंशन में आ रहा था। वो उसके अटैक को ब्लॉक तो करे जा रहा था, पर उसे आखिरकार एक ओपनिंग मिल जाती है। तभी वो बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी शील्ड के अंदर पूरी पावर कॉन्सेंट्रेट करता है, पर तभी इसी वक्त उसके ऊपर हमला हो जाता है। पर हमारा भाई उस हमले से निपटते हुए उस मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी बना देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई बोलता है कि अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसका अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो गया था, और चार्ज होने के साथ ही उसने उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से धराशाही कर दिया था। वो अटैक जैसे उस मॉन्स्टर को लगा वो दो हिस्सों में कट गया था। हमारे भाई बोल रहा था यस मैंने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है, और ऐसा होने के बाद वो मार्क भी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है मार्क बोलती है ये तो मैं पूरी गाँव वाले को बताऊँगी, पर जो हमारा भाई है वो मार्क को बोलता है प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बोलना, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सीक्रेट रहना चाहता हूँ। जिस पे हमारा भाई जो है उस मॉन्स्टर के पैर की तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ तो भी बंधा हुआ था, और जो कुछ तो भी अलग ही टाइप मिस्टीरियस टाइप देख रहा था। फिर जो हमारी मार्क है वो भी उसे देख लेती है और बोलती है वो क्या है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मार्क के सामने एक बोर दिखाई देता है जिसे हमारा भाई जो है वो अभी ख़त्म करने वाला था। और हमें कुछ सीन के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे भाई जो है उस बोर को विलेज में लेके आ गए थे सब लोगों को खाने के लिए। ऐसा होने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि नाइट ने उनकी मदद की, पर सभी लोग पहले नाइट के पास आए और बोले कि क्या तुम्हारे बीच में कोई मॉन्स्टर मिला, जिस पे उस नाइट ने मना कर दिया। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे मार्क की माँ है वो सीधा आती है और हमारे मार्क को गले लगा देती है, बोलती कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। जिस पे हमारी मार्क जो बोलती कि नहीं माँ मुझे इस नाइट ने बचा लिया, ये नाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसपे वो हमारा जो भाई है वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है ये तो मेरा फर्स्ट था। पर तभी वहाँ पे जो हमारा उस विलेज का गार्डन है वो आता है, अच्छा हुआ तुम्हारे बीच में वो मॉन्स्टर नहीं आया, नहीं तो तुम भी उसे नहीं झेल पाते, वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसपे हमारी मार्क जो है वो छुपी रहती है और हमारा भाई बोलता है हाँ अच्छा वो मेरे रास्ते में नहीं आया। फिर हमारा भाई जो अभी आखिरी अलविदा कहता है कि अभी मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, पर मार्क की जो बहन है वो उसको एक फूलों का हार देती है उसके फेयरवेल के लिए। और ऐसा होने के बाद जो हमारे भाई ने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एक नाइट्स की पूरी टोली जो एक मॉन्स्टर को मार रही थी, उन बहुत ज़्यादा उनके 9 घंटे हो चुके थे उस मॉन्स्टर की तरफ फाइट करते, और आखिरकार उस मॉन्स्टर को उन लोगों ने हरा ही दिया था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने आखिरकार 9 घंटे के बाद उस मॉन्स्टर को हरा दिया था, जो हमारे मार्क ने जो हमारे भाई ने कुछ ही मिनटों के अंदर ख़त्म कर दिया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर बोल रहे थे कि ऐसे मॉन्स्टर आजू बाजू में बहुत ज़्यादा हो गए तो हमें सतर्क रहना चाहिए और इस मॉन्स्टर को तो हमें बहुत जल्दी और स्टडी करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो अभी खुशी के मारे बियर पी रहा था और बहुत सारा खाना खा रहा था जो उसकी फेवरेट थिंग थी। और ऐसा करते करते ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।